नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी। हम बात करेंगे अमेरिका की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं अमेरिका के उस टॉप जनरल की जिसने अमेरिका को यह चेतावनी दे दी है कि अगर जल्दी ही यूक्रेन को आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई नहीं की गई तो वो इस युद्ध को हार जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध 2 वर्षों से ज़्यादा से लड़ा जा रहा है और दुनिया को ये लगने लगा था चूंकि वक्त बीतता जा रहा है और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, एक शक्तिशाली नेता है और एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है रूस, वो एक छोटे से देश यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा था। तो ये लगने लगा था, दुनिया भर के जानकार ये कहने लगे थे कि फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है पुतिन का वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं वो गुस्से में आकर न्यूक्लियर अटैक न कर दे जिससे मानव सभ्यता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि इस लड़ाई में रूस ने अपनी भयंकर वापसी की है। पहले ये बताया जा रहा था कि रूस के बहुत सारे सैनिक या तो घायल हो गए हैं या मारे गए हैं और उसके आर्म्स एंड एमुनिशंस का जो गोदाम है वो भी खाली होता जा रहा है, उसकी ज़्यादातर टैंक्स जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि नहीं, अब रूस ने अपने आप को फिर से रीइंफोर्स कर लिया है। उसने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की बहाली की है, उसने बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनिशंस बना लिए हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन इस युद्ध में पिछड़ रहा है। हो कुछ यूं रहा है कि कुछ महीनों से नाटो के जो देश है वो यूक्रेन को पहले की तरह आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन लगातार इस युद्ध में पिछड़ता चला जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही उसके सारे गोदाम आर्म्स एंड एमुनिशंस के खाली हो जाएंगे और वो अब लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, यानी कि इस युद्ध को वो हार जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, रूस युद्ध जीतने वाला है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में यही कहा जा रहा था, चूंकि वो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और वो 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया उस युद्ध को जिसके बारे में उन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ 15 दिनों में वो ख़त्म कर देंगे और यूक्रेन पर या तो वो कब्जा कर लेंगे या फिर उसे एक नया राष्ट्राध्यक्ष दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाटो के देश यूक्रेन के पीछे खड़े हो गए, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हो गए, उसे आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई करने लगे, फंडिंग करने लगे और उसी की वजह से ये युद्ध 2 वर्षों के बाद भी अभी तक लड़ा जा रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारी निकल कर आई, अमेरिका के जो जनरल ने जो कहा है कि अगर आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई नहीं हुई तो यूक्रेन युद्ध हार जाएगा, ये जानकारी कहां आई, मीडिया में क्या छप रहा है, वेबसाइट्स में क्या जानकारी है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्ट, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर जानकारी थी, वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विदाउट मोर एड यूक्रेन कुड लूज द वॉर, यूएस जनरल सेज। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का एक जनरल कह रहा है कि अगर और अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया तो यूक्रेन यह युद्ध हार जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स गिव्स यूक्रेन्स मिलिट्री मोस्ट ऑफ 2 critical munitions that are in shortest supply, artillery shells and एयर डिफेंस इंसेप्टर्स। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 2 जो खास चीज़ें जो एमुनिशंस की सप्लाई करता है अमेरिका यूक्रेन को, उसमें है आर्टिलरी शेल्स और दूसरा है एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स। और इन दोनों की सप्लाई चूंकि अमेरिका नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर ये अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं और यही एक वजह है जहाँ पर और कमज़ोर होता जा रहा है यूक्रेन इस लड़ाई में। द टॉप अमेरिकन मिलिट्री कमांडर इन यूरोप warned on Wednesday that Ukraine could lose the war with the Russia if the United States did not send more ammunition to Ukrainian forces and fast। कहा यह जा रहा है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिका के जनरल है, इनका नाम क्रिस्टोफर कैवोली है और इन्होंने ये कहा है, अमेरिका को ये बताया है कि तेजी से और जल्दी जल्दी अगर आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई यूक्रेन को अमेरिका नहीं कर पाता है तो अब और जो आने वाले वक्त में यूक्रेन इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा। द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सीरियस, जनरल क्रिस्टोफर कैवोली, द हेड ऑफ द पेंटागन्स यूरोपियन कमांड, टोल्ड द हाउस आर्म्स सर्विसेज कमिटी। इसका मतलब ये निकलता है कि अमेरिका की जो हाउस
आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसको क्रिस्टोफर कैवली ने ये कहा है। और कैवली कौन है? तो पेंटागन के यूरोपियन कमांड के वो चीफ हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब ज़्यादा दिन तक इस युद्ध को यूक्रेन खींच पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका अब आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई नहीं कर पा रहा है जैसे पहले कर रहा था। If we do not continue to support Ukraine, Ukraine will run out of artillery shells and will run out of air defense interceptors in fairly short order, General Cavoli said. इस जनरल ने यही कहा है कि अब जो यूक्रेन की स्थिति है कि वो बहुत जल्दी ही आर्टिलरी शेल्स जिसके उसके हैं, जितने भी उसके पास पहले से दिए गए आर्टिलरी शेल्स हैं वो खत्म होने वाले हैं और जो इंटरसेप्टर्स हैं जो डिफेंस के वो उसके पास खत्म होने वाले हैं, उसके गोदाम जो है वो खाली होने वाले हैं। तो अब अमेरिका को जल्दी से जल्दी इन चीज़ों की सप्लाई कर देनी चाहिए। Based on my experience in 37+ years in the US military, if one side can shoot and the other side cannot shoot back, the side that can't shoot back loses. इनका ये कहना है कि मेरे 37 years ऑफ मिलिट्री एक्सपीरियंस में ये मुझको पता है कि जब एक साइड की तरफ से हमला हो रहा हो और जो दूसरा जो साइड है वो हमला नहीं कर पाता हो, तो जाहिर है कि जो दूसरा साइड है जो हमला नहीं कर पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, उसे हारना पड़ता है। अमेरिका के टॉप जनरल क्रिस्टोफर कैवली ने दावा किया कि चंद दिनों के बाद यूक्रेन के हथियार गोदाम खाली हो जाएंगे और अगर जल्दी ही अमेरिका से उसे मदद नहीं मिली तो वह रूस का सामना नहीं कर पाएगा और युद्ध हार जाएगा। यही मैं आपको पहली स्लाइड में बता रहा था कि अमेरिका के जनरल ये कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी स्थिति वो आने वाली है कि यूक्रेन इस युद्ध को हारने वाला है। 2 वर्षों से वो बड़ी मजबूती के साथ रूस से लड़ता रहा क्योंकि उसके पीछे नेटो के देश थे, आर्म्स एंड एमुनिशंस और फंडिंग लगातार उसे हो रही थी, उसको बैकिंग मिल रही थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं बन रही है। अमेरिका में यूक्रेन को लेकर फैसले अटक रहे हैं और इस लड़ाई में वह अब यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यूक्रेन की स्थिति डावाडोल हो गई है। लगातार 2 वर्षों से अमेरिका उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अमेरिका में जो हालात अभी बदले हैं उसकी वजह से वहाँ पर अब फैसले लेने में इस तरह के आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई, फंडिंग, जो भी मदद यूक्रेन को अमेरिका करता रहा था, तो उस तरह के फैसले वहाँ अटकने लगे हैं। वहाँ पर अब वहाँ की कांग्रेस में वो अब आसानी से पास नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद इस तरह के आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई या फिर जो फाइनेंशियल जो मदद होती है वो जा पाती है और इसीलिए स्थिति अब खराब हो रही है यूक्रेन की और लग रहा है कि बहुत जल्दी वो अब इस युद्ध में वो पिछड़ जाएगा और रूस से वो ये युद्ध हार जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट आगे बताती है, फ्रंटलाइन फोर्सेस इन यूक्रेन आर राशनिंग देयर आर्टिलरी शेल्स because they do not have a reliable western supplier, जनरल कैवली सेड। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब रूस की तरफ से जब हमले होते हैं तो जब आर्टिलरी शेल्स चलाना होता है यूक्रेन को तो वो राशनिंग कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जितना जवाब उन्हें दे पाना था वो नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास उतने अब शेल्स बचे ही नहीं कि वो फायर कर पाए। That has allowed Russian troops to outfire Ukrainian forces by 5-to-1 ratio, the general said. That will immediately go to 10-to-1 in a matter of weeks without additional American aid, he added. यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है कि अभी जो युद्ध वहाँ चल रहा है उसमें स्थिति यह है कि अगर 5 बार हमले होते हैं रूस के फोर्सेस की तरफ से तो 1 बार जवाब दे पाता है यूक्रेन, लेकिन जल्दी ही कुछ हफ्तों में वो स्थिति आने वाली है कि अब 1 बार वो जवाब देगा और 10 बार उधर से हमले होंगे। मतलब ये साफ है कि रूस के सेना की तरफ से अगर 10 शेल्स फायर किए जाएंगे तो यूक्रेन की जो सेना है वो सिर्फ 1 शेल फायर कर पाएगी, यानी अपना प्रेजेंस सिर्फ दिखा पाएगी। आगे ये रिपोर्ट बताती है कि रशिया ने कैसे अपने आप को रीइंफोर्स कर लिया है। पहले ये बताया गया था कि रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है इस लड़ाई में, लेकिन अब फिर से उसने वापसी कर ली है, अपने सैनिकों की बहाली कर ली है, बहुत बड़ी संख्या में आर्म्स एंड एमुनिशन जमा कर लिए हैं। तो ये रिपोर्ट आगे ये बताती है कि द रशियन आर्मी के बारे में है, द आर्मी इज एक्चुअली नाउ लार्जर बाय 15% देन इट वाज व्हेन इट इन्वेडेड यूक्रेन, जनरल कैवली रोट इन हिज प्रिपेयर्ड रिमार्क्स। मतलब जो अमेरिका के जनरल ने जो अपना जो रिपोर्ट जो दिया है वहाँ की सरकार को, उसमें ये लिखा गया है कि रूस की जो सेना है पहले से
15% ज़्यादा बड़ी हो गई है और पहले वो जितनी थी उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में उसके पास सैनिक हो गए हैं। ओवर द पास्ट ईयर रशिया इंक्रीज इट्स फ्रंटलाइन ट्रूप्स स्ट्रेंथ फ्रॉम 3,60,000 टू 4,70,000। मतलब रशिया के पास 3,60,000 जो सैनिक थे पहले, वो अब बढ़कर 4,70,000 हो गए। यानी कि उसने सैनिकों की बहाली कर ली है, अपनी सेना को पहले से ज़्यादा मजबूत बना लिया है। रशियाज आर्मी इंक्रीज द अपर एज लिमिट फ्रॉम 27 to 30 विच इंक्रीजेस द पूल टू अवेलेबल मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्ट्स बाय 2 million फॉर ईयर्स टू कम। मतलब यह है कि आर्मी में सर्विस की जो सीमा होती है उसे भी रूस ने बढ़ा दिया है। चूंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर युद्ध की जो उम्र जो होती है वहाँ पर सैनिकों के लिए, लड़ाई के लिए, उसे अब 27 से 30 कर दिया गया है। यही जानकारी यहाँ दी जा रही है और उसकी वजह से उसके जो सैनिकों की जो संख्या थी वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। रूस के 10 हमलों के बाद एक पलटवार किया जा रहा है और इससे यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। हथियारों का स्टॉक खत्म होने वाला है और कुछ हफ्तों के बाद यूक्रेन पलटवार करने में पूरी तरह नाकाम होगा। यह आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, इसलिए आप इसे देख लें। खबर यह भी आ रही है कि हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेनी फौज में असंतोष बढ़ रहा है और उनमें सरकार के खिलाफ बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यूक्रेन को किसी भी तरह अगर सहायता अमेरिका देता है तो उसमें उसे कांग्रेस की सहमति लेनी होती है। यूक्रेन को सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की सहमति जरूरी है। प्रस्ताव पास होने के बाद ही यूक्रेन को मदद भेजी जाती है। रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन उस विधेयक पर वोटिंग कराने से इनकार कर रहे हैं जो यूक्रेन को $60 अरब की सहायता करेगा। ऐसे में अमेरिका ने नाटो के देशों से अपील की है कि जल्दी ही यूक्रेन को हथियार दिए जाएं, वरना उसका कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बचेगा। ये पूरी कहानी का मतलब यही है कि अमेरिका चूंकि वो अपनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसके जो फैसले हैं वहाँ पर अब उसके कांग्रेस में, प्रतिनिधि सभा में वो अटक रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं जा पा रही है और नाटो के जो देश हैं जितना पहले सप्लाई कर पाते थे उतना अब नहीं कर पा रहे, तो इस युद्ध में यूक्रेन पिछड़ रहा है। अब मैं आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताता हूं कि जो 2 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं यूक्रेन के और रूस के बीच में इस चल रहे युद्ध के बारे में, तो उस 2 वर्षों के बाद अभी की स्थिति क्या है। अभी यानी कि ये जो ग्राफिक्स है ये अप्रैल 11 का है, मतलब बिल्कुल ये अभी हाल के 2 दिनों के पहले का ये सिचुएशन है, वहाँ पर लड़ाई जहाँ पर चल रही है। और ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये यूक्रेन का इलाका है, ये रशिया का इलाका है और जो लड़ाई जो चल रही है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो आप डार्क देख रहे हैं कलर, ये सारा कलर ये रशिया के कंट्रोल में है। ये जो इलाका है उसमें जो बहुत ज़्यादा डार्क देख रहे हैं आप, वो पहले से रशिया के कंट्रोल में था। जैसे आप यहाँ पर देखें, अंडर रशियन कंट्रोल, ये जो इलाका है ये रशिया के कंट्रोल में है। 2 वर्षों की लड़ाई चल रही है, ये पूरा का पूरा इलाका रशिया के कंट्रोल में है। अब यहाँ पर ये जो इलाके हैं यानी कि डोनेस्क है, उसके अलावा क्रीमिया है, तो ये जो इलाके हैं वो रशियन फोर्सेस हैव ऑपरेटेड इन और लॉन्च्ड अटैक्स अगेंस्ट बट डू नॉट कंट्रोल। ये बहुत सारे इलाके अभी है जहां पर लड़ाई चल रही है, ये वाले इलाके। और ये जो इलाका जो आप देख रहे थे, जो मैंने पहले बताया, वो ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल में है और इन इलाकों में अभी लड़ाई चल रही है इन जगहों पर। और ये जो आप फिरोजी कलर का देख रहे हैं ये वो जगह है क्लेम्ड यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव। इस जगह पे यहाँ पर ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं इस कलर में, उन जगहों पर जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं लड़ाई अभी भी कर रहे हैं। वो जो खबरें निकल कर आती है कि 5 अगर शेलिंग्स उधर से होती है, 5 गोले उधर से दागे जाते हैं रूस के तरफ से, तो 1 गोला यूक्रेन के सैनिक दाग देते हैं। और आने वाले हफ्तों में अब वो 1 to 10 होने वाला है, यानी कि 10 गोले दागे जाएंगे रूस की सेना से और 1 गोला जवाब में जाएगा यूक्रेन की तरफ से। तो वो यही इलाके हैं जहाँ पर अभी अभी थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं अभी भी पूरी
मजबूती से इन जगहों पर खड़े हैं। हालांकि उनके पास अब गोला बारूद नहीं है और वो रुक रुक कर अब ये गोला बारूद फेंक रहे हैं, और उनको ये कहा गया है कि धीरे धीरे करके अब अटैक का जवाब दो, ताकि ये लगता रहे कि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के मौजूद हैं और ये लड़ाई अभी भी चल रही है। लेकिन सच्चाई अब ये आ गई है, और जो अमेरिका के जो जनरल क्रिस्टोफर ने कहा है कि वहाँ पर स्थिति अब इतनी खराब हो गई है यूक्रेन में कि अगर जल्दी ही अमेरिका ने आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई नहीं की, जो कि रुक गई है कुछ दिनों से, तो इस युद्ध में यूक्रेन हार जाएगा और 2 वर्षों से जो युद्ध चला रहा है उस युद्ध को व्लादिमीर पुतिन और रूस जीत लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।